मजिस्ट्रेट को मारकर हमला करने और पुलिस मौन बैठी है। जो लगातार एसपी और कलेक्टर, जैसा मैंने कहा था कि इनका ट्रांसफर होना चाहिए, निर्वाचन आयोग का भी रूप से कि हम निंदा करते हैं। निर्वाचन कार्यालय ने जिस तरह की बीजेपी को सपोर्ट करने की पॉलिसी बनाई, क्लियर कट, कोई बीच में जगह नहीं। हमने जो कहा था वो सब हुआ, निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से क्यों नहीं, ये सवाल है। और हम आज भी ये शिकायत कर रहे हैं रिपोर्टिंग की। तो मैं मानता हूं कि ये वही गांव है जहां पर इन्होंने हठधर्मिता की, अवैध वोटिंग डलाई, बूथ कैप्चरिंग की, कर्मचारी खड़े हो गए, गांव में पर्चियां ले ली, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, बंदूक ले लेके रोड पे खड़े हो गए पोलिंग स्टेशन के सामने, ये वही सब है। तो मैं फिर से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर जो हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसकी निंदा करती है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वो जो लोग जिनने हमला किया उन लोगों को इसी वक्त गिरफ्तार करें। वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अगर 24 घंटे में उनको नहीं पकड़ा, इसका मतलब है सरकार की मिली भगत से मूर्ति पर हमला हुआ। अगर 24 घंटे में उन हमलावरों का गिरफ्तारी नहीं हुई, इसका मतलब है कि सरकार की शेर पे मिली भगत से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। मैं मोहन यादव जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको सत्ता मिली है, आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हो, मुख्यमंत्री हमारे भी, आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जब जब बनते हो तो मुख्यमंत्री का पद छोटा हो जाता है। आपकी जो भाषा है, जो आपके शब्दों का चयन है, वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, आप पद की गरिमा को बढ़ाओ। ये छोटी और हल्की बातों का उपयोग मुख्यमंत्री करते हैं, हमें भी दुख होता है। हमारे मुख्यमंत्री भाई, आखिर प्रदेश भर में उनका ये मैसेज जब जाता है कि इनकी भाषा ऐसी है, तो प्रदेश का शर्मसार होना पड़ता है। तो हम भी तो प्रदेशवासी हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े शब्दों का उनको उपयोग करना चाहिए, बड़प्पन रखना चाहिए। आरोप राजनीति में प्रत्यारोप होते रहते हैं, पर किस भाषा में उनकी भावना को व्यक्त करना, ये एक मुख्यमंत्री अगर सही तरीके से नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो मैं आग्रह करता हूं उनसे और अनुरोध करता हूं, जैसे बुधनी में भी रमाकांत भार्गव जी का एक वीडियो आया था, थाने के अंदर चमका रहे हैं वो अधिकारी। कई उनकी राजकुमार पटेल के भाई की 3 गाड़ियां चला दी शाहगंज में। बुधनी में भी मैंने कहा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता अंदर बैठ के काम कर रही है, और फिर से उनके हमने सब जगह कंप्लेंट की, पर निर्वाचन आयोग, कर्मचारी, अधिकारी, कलेक्टर बंधवा मजदूर जैसे बीजेपी का काम कर रहे हैं। मैं चेताने की या इस तरह की भावना व्यक्त नहीं करना चाहता, न बदले की बात कर देंगे कि हमारी सरकार आएगी तो ऐसा कर देंगे वैसा, इस पे भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो सर्विस रूल के बुक के जो नियम है, शपथ लेते हैं, उसका पालना करना चाहिए। मैं शिवपुर के कलेक्टर और बुधनी सीहोर के कलेक्टर की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जिनने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर हमला किया, जाटव समाज को लगातार प्रताड़ित जो विजयपुर में किया जा रहा है, जो आदिवासियों पर हमले किए जा रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर। हमने जो बंटी रावत राजस्थान का डकैत था, मैंने ये इतने प्रकरण है उसको वो आपके प्रकारों के पास वो भेज दिए। ये इतने प्रकरण, ये एक लिस्ट है और लिस्ट है, ये आपको भेजी नहीं। ये सीमा में घुसते गए, आदिवासी और दलितों पर गोलियां चलाते रहे, फिर 9 लोग एक साथ 5 मोटरसाइकिल पे चल रहे थे, एक गांव वालों ने पकड़ के पीटा और गिरफ्तार करवाया, फिर भी पुलिस ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। इस तरह का चुनाव मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। पैसे का दुरुपयोग होता था, प्रशासन का दुरुपयोग होता था। बीजेपी ने अब डकैतों का उपयोग करना चालू किया। आखिर डकैतों के सहारे ये
अपनी विजय पताका लहराना चाहते हैं। फिर से बुधनी में भी आश्चर्यचकित परिणाम रहेंगे। 1,05,000 1,06,000 से हम पहले विधानसभा का चुनाव हारे थे और 1,30,000 से के लगभग हम लोकसभा का चुनाव बुधनी विधानसभा से आए। इस बार चुनाव के परिणाम प्रदेश को आश्चर्यचकित करें और विजयपुर 100% कांग्रेस पार्टी जीती। बहुत यातनाओं के बाद, अद्भुत यातनाओं के बाद भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, सारे वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने इस चुनाव में एकजुटता से कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराने में सहयोग किया और सब हमारे वरिष्ठ और युवा हमारे नेता सब ने जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई, मैं सबको सार्वजनिक रूप से साधुवाद देता हूं। मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। जर्नलिस्टों ने जिस तरीके से अपना रोल निभाया चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुली मीडिया ने। मैं मानता हूं कि इस दौर में, मीडिया के इस दौर में इतनी निष्पक्षता से मेरे मीडिया जगत के साथियों ने काम किया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने अपनी भूमिका निभाई, उनको भी खूब साधुवाद। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। विजयपुर 100% जीतेंगे और 25,000 से ज्यादा से जीतेंगे और यहाँ बुधनी में आश्चर्यचकित परिणाम निकले। धन्यवाद।